Welcome back to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the skull. Interior view we are going to discuss. First of all I will give you an overview with इसमें आपने बस यही बातें याद रखनी है कि यहाँ पे हमारी ब्रेन जो है हाँ हेड और नेक पढ़े हैं, ठीक है। तो हम उसमें हमारे पास ब्रेन उसमें हमने स्कल पढ़ना होता है, ठीक है। देन उसके बाद उसके कुछ फॉरामेंस होते हैं वो देखने होते हैं। फिर उसके बाद हमने हेड और नेक में ये तीन चीज़ें आती हैं ना। फिर उसके बाद वर्टिब्री देखते हैं। तो इसकी ऑस्टोलॉजी जो होती है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाइवा में भी पूछ रहे होते हैं और प्रैक्टिकल भी इसका आ रहा होता है कि ऑस्पी में भी आपने पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने बता देना हमारा स्कल देखें कितना इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रक्चर्स पड़े, हमारी आई है, हमारा नोज़ है, हमारे टीथ है, तो कितने इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स हमारे पड़े हुए हैं ये बता दें। और यहाँ पे फोरामेंस होते हैं। फोरामेंस इस तरह याद रखना कि फोरामेंस इज़ अ होलो स्ट्रक्चर्स विच इज़ प्रेजेंट, ठीक है। आप लोगों ने हर जगह पर पढ़ा है फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं। फोरामेंस होती है नर्व्स की एंट्री, और जो नर्व्स जो हमारी बोन्स में उनको भी चाहिए, नर्व्स वगैरह ब्लड सप्लाई चाहिए, तो फोरामेंस के ज़रिए आ रही होती है, तो ठीक है। देन उसके बाद आपने बता देना कि हेड और नेक जो है उसके अंदर जो हमारी क्रेनियल नर्व्स जो है वो कितनी ज़्यादा देती है, लेकिन 10 जो होती है वो वेगस नर्व होती है, वो जो होती है हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को दे देती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे हेडेक का जिक्र किया हुआ कि हम इसे एक लाइट इशू लेते हैं, लेकिन कुछ भी इसमें हो सकता है, नॉन साइनसिस इशू नॉन सीरियस इशू लेते हैं, कोई साइनसिस के भी मसला हो सकता है। ये बातें लिखिए, आप ये रीड आउट कर लें। दिस इज़ नॉट एंड इज़ इम्पॉर्टेंट एज मच। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंटीरियर व्यू स्कल का डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले इंटीरियर व्यू डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाली बोन कौन सी है, फेरेंटल बोन है, ठीक है। बोन से पहले मुझे लगता है कि आपको बोन का मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आपको ना पता लग जाए कि ये है क्या। क्रेनियल बोन्स जो होती है सबसे पहले फ्रंटल बोन आती है और ये एक होती है, ये फ्रंटल बोन आ गई, ठीक है। देन उसके बाद प्राइटल बोन होती है। प्राइटल बोन जो होती है ये दो होती है। देन उसके बाद ये जो छोटी सी पीछे नज़र आ रही है ये ऑसिपिटल होती है और ये भी एक बोन होती है। देन उसके बाद टेम्पोरल बोन जो होती है ये साइड पे होती है, इस साइड पे टेम्पोरल बोन, ठीक है। टेम्पोरल बोन इस साइड पे होती है और ये दो होती हैं, पेयर्स बोन होंगी। देन उसके बाद आपने बता देना है सफेनॉइड बोन। जब स्कल को हम उठाते हैं ना इसकी डिप्ली से, तो अंदर हमें सफेनॉइड नज़र आ रही होती है। इसी तरह एथेमॉइड बोन होती है। एथेमॉइड बोन जो होती है जब हम इसको नीचे से व्यू करते हैं ना तो तब हमें एथेमॉइड नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि वो आपसे पूछ सकते हैं ऑस्पी में कि आप हमें बताएं कि कौन सी पेयर है कौन सी अनपेयर है, तो ये आप इस लिहाज से कर लीजिएगा। देन उसके बाद ये जाइगोमेटिक का बोन आ जाती है, फेशियल बोन्स जो आ जाती है, ये हमने बचपन और मैट्रिक वगैरह में क्लासेस में पढ़ी हुई है। जाइगोमेटिक बोन जो होती है हमारी चीक को प्रोमिनेंस दे रही होती है, दिस इज़ द जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, जिसमें ब्लश ऑन लड़कियाँ लगा रही होती है, दिस इज़ जाइगोमेटिक बोन। देन उसके बाद मैग्जिला आ जाता है, यहाँ से मैं बता देती हूँ ये मैग्जिला आ गया और ये मैंडिबलर आ गई, ठीक है। दो जो है ये पेयर्ड है जाइगोमेटिक बोन, ये मैग्जिला आ गया और ये मैंडिबल अनपेयर आ गई। उसके बाद वूमर आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ही करके लेक्रिमल होती है दो बोन। ये देखें कौन कौन सी हमने जाइगोमेटिक भी बता दी, मैग्जिला, नेजल बोन, लेक्रिमल बोन, वूमर भी बता दी। पैलेटाइन बोन जो आपको पता है स्कल को जब ऊपर करेंगे इंटीरियर व्यू देखेंगे इसका डिप्ली का इंटीरियर व्यू, तो ये पैलेटाइन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पैलेटाइन बोन होती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फीरियर काउचेस, ठीक है, और मैंडिबलर। ये देखें इन्फीरियर कॉन का आ जाता है, ये देखें ये होता है मीडियल कॉन का। इन्फीरियर कॉन का इज जस्ट लाइक अ राइज्ड स्ट्रक्चर। आई हैव ड्रॉड इस तरह करके ना आपको कुछ राइज का स्ट्रक्चर निकलेगा क्योंकि ब्लैक सी है। वैसे डायग्राम के लिए आप एटलस रिकमेंडेड है। आगे हम इसका इंटीरियर व्यू डिस्कस करते हैं। इंटीरियर व्यू डिस्कस करने के लिए पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसी स्कल से कि ये जो पहली बोन होती है फ्रंटल बोन होती है। देन इसके बाद आप देखें फ्रंटल बोन का ये सुपीरियर मार्जिन होता है, ठीक है। सबसे पहले जो पूछते हैं अक्सर औकात वाइवा में और बच्चों को नहीं समझ लग रही होती, वो पूछ रहे होते हैं स्कल का हमें फ्रैंकलिन प्लेन बताएं और स्कल को किस तरह पकड़ना है। स्कल को जो होता है वो इन्फीरियर हमने पकड़ना होता है, इन्फीरियर ऑर्बिट, ठीक है। आई का जो लोअर ऑर्बिट आता है वो और एकॉस्टिक म्याटिस यहाँ पे प्रोसेस होता है, वो दोनों एक प्लेन में आए तो स्कल के जो प्लेन होता है वो ठीक होता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि उसकी आपने जब लैब में जाना है तो किस तरह पकड़ना है, तो उस प्लेन को हम कहते हैं फ्रैंकलिन प्लेन, ठीक हो गया। देन उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के बाद ये जो आती है ये ऑर्बिट आपको मिल रहे होंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सुप्रासीलिक आर्च जिसे हम कहते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे एक आप देखें थोड़ी सी प्रोट्यूबरेंसी नॉच सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज अ सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। देन देयर इज़ टू लेक्रिमल प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिकल कैनाल भी गुजरी होगी। ये ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल है,
ठीक है। देन उसके बाद आप नीचे को आ जाइए, इंफ्रा ऑर्बिटल आ गया। देन इसके बाद जाइगोमेटिक आ गया। फ्रंटल बोन जो बना रही है इसकी सुपीरियरली क्या है, ऑर्बिट के फ्रंटल है। इन लेटरली क्या है, ये हमारे पास जाइगोमेटिक है, और लेटरली हमारे पास ये मिल रही है नेजल बोन भी हमें मिल रही है, और मीडियली हमारे पास जाइगोमेटिक है। ठीक है, लेटरली हमारे पास क्या है, ये नेजल बोन है और मीडियली जाइगोमेटिक है। देन उसके बाद ये जो बोन दरमियान में आपको नज़र आ रही होती है ना, ये वूमर होती है। इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर 3 आपको कॉनकाई मिल रहे होंगे, सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर। सुपीरियर मीडियल जो होती है एथमॉइड मिल के बनाती है, जो इन्फीरियर होती है वो सेपरेट बॉन्ड से मिलता है। यहाँ पे ऑर्बिट के नीचे जो मिलता है वो हमें कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। यहाँ पे करके हमें मैस्टॉइड प्रोसेस मिल रहा होता है। देन उसके बाद ये हमारे पास क्या आता है, मैंडिबल आता है। इसे कहते हैं मैंडिबल, और इसे कहते हैं मैग्जिला और मैंडिबल आ रहा होता है। ये मैग्जिला ऊपर वाला सॉरी होता है, और ये मैंडिबल होता है। ठीक हो गया। ये एल्वेओलार प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे टीथ पड़े होते हैं। देन उसके बाद ये हमारे पास रेमस आ जाती है, और ये बॉडी आ जाती है। ये रेमस होती है और ये बॉडी होती है मैंडिबल की। फिर इसमें एक मेंटल फोरामेन होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये बॉडी ऑफ मेंटल में यहाँ पे सिम्फाइटिस मेनाइटिस होता है, और यहाँ पे जिनकी ठोड़ी में तिल पड़ता है उसे हम कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। आगे ठीक हो गया। देन उसके बाद आगे आ जाए आप, ये वाली बात याद रखनी कि ये जो पार्ट बनाता है, ये ग्रेट विंग ऑफ सफेनॉइड बना रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे सिक्वेंस टेम्पोरल पार्ट होता है। ये जाइगोमेटिक प्रोसेस जो होता है फ्रंटल बोन का होता है। ठीक है, ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली जितनी इसमें लिखी हुई थी। देखिए, फ्रंटल प्रोसेस, सुप्रासेरिक ऑर्बिट भी बता दिया मैंने, लेटरिंग मीडियली भी बता दिया, ऑर्बिट मार्जिन भी बता दिए, फ्रंटल एयर साइनसेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ा, यहाँ पे ना करके फ्रंटल एयर साइनसेस होती हैं, फ्रंटल बोन में ही होगी एयर साइनसेस। ये हमारे स्कल को रेजोनेंस प्रोवाइड कर रही होती है और हॉलो रख रही होती है। ठीक है, और अक्सर का जब इधर मेंटल में भी, इसमें भी वो होती है हमारे पास साइनसेस, तो अक्सर का जब हमारा आवाज़ भारी वगैरह हो जाती है, जब इसमें ये फ्लूइड से फिल हो जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपने नेजल बॉन के बारे में भी मैंने आपको बताया। देन उसके बाद मैंने आपको पर्शस भी इसके बताए हैं। फिर मैंने एथमॉइड का भी बताया, मैग्जिला का भी बताया कि मैग्जिला की तरह मैंडिबल और उसके ऑर्बिट्स, एल्वेलर सैक्स, एल्वेलर आर्चेस का भी बताया। जहाँ पे एल्वेलर प्रोसेस वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे जो टीथ हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है, मैग्जिलरी आता है, जाइगोमेटिक, पर मैंडिबल। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।